देवी देवताओं के सामने दीपक जलाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि बिना दीपक जलाए पूजा पूरी नहीं होती। दीपक जलाने से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, जिसके कारण घर में सुख शांति और खुशहाली रहती है। घर के मंदिर में पूजा के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए। कुछ लोग शाम के समय तुलसी के पास भी दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने की कुछ खास नियम हैं और इसका पालन ना करने से दीपक जलाने का कोई लाभ नहीं मिलता। आइए जानते हैं दीपक जलाने से जुड़े इन नियमों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घी या तेल के दीपक जलाने के अलग अलग लाभ हैं। अगर आप पूजा में घी का दीपक जला रहे हैं तो इसे हमेशा अपनी बाईं ओर रखें, और यदि आप पूजा पाठ में तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे हमेशा अपने दाएं हाथ की तरफ रखें। दीपक को भगवान से बहुत दूर नहीं रखना चाहिए। दीपक में हमेशा इतना तेल या घी रखें कि वह बीज पूजा में समाप्त ना हो पाए। दीपक का बीज पूजा में समाप्त हो जाना अशुभ माना जाता है। यदि आप भगवान से मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो तेल का दीपक जलाएं। घी का दीपक देवी देवताओं को समर्पित करने के लिए जलाया जाता है। यदि आप आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो दुर्गा माँ के सामने घी का दीपक जलाएं। इससे आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे शनि की साढ़ेसाती और ढैया जैसे कष्ट दूर हो जाते हैं। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि दोष खत्म होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चमेली के तेल का दीपक जलाना बहुत अच्छा माना जाता है। कुंडली में राहु केतु दोष हो तो उसके अशुभ फल से बचने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। इससे घर में लक्ष्मी माँ वास करती हैं। आमतौर पर दो तरह की बाती होती हैं, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। लेकिन लोग इस बात से अनजान हैं कि गोल और लंबी बाती अलग अलग देवी देवताओं और पितरों के लिए जलाई जाती है। अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल लक्ष्मी माँ, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में, कुल देवता के पूजन में आंवले के पेड़ के नीचे ही जलानी चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती लगाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। अगर आप अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितृ कभी प्रसन्न नहीं होते और घर में दरिद्रता का वास होता है, जिससे घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का ही दीपक जलाएं। गोल बाती को फूल बाती भी कहते हैं। गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवताओं के मंदिर में लगाना
शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक जलाया जाता है। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाएं। भूलकर भी लंबी बाती का इस्तेमाल ना करें।